अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आप एज अ सिबलिंग छोटे हैं या फिर कभी आपको अपने पेरेंट्स से डांट पड़ती है या फिर आप जॉब करते हैं बॉस से कभी डांट पड़ती है, तो हमें उस डांट का अफसोस नहीं होता जो हमें अपने पेरेंट्स से या फिर अपने बॉस से पड़ी या फिर हमने अपने किसी बड़े से डांट खाई। उस डांट का हमें कभी भी अफसोस नहीं होता। अफसोस हमें इस बात का होता है कि हमें सबके सामने क्यों डांटा गया। बॉस अगर जो है वो हमें सबके सामने डांट दे तो हमें ये बहुत ही गिल्ट फील होता है। हम जो है वो दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अगर गलती हो, डेफिनेटली गलती है वो डांट पड़ेगी, लेकिन अगर हम इनोसेंट हैं लेकिन उसके बाद भी हमें डांट पड़ी तो फिर हमें ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर इनको ज़्यादा ही मैं बुरा लगता हूँ, बुरी लगती हूँ, तो ये सेपरेटली ऑफिस में बुला के मुझे डांट सकते हैं या मुझे डांट सकती है। या फिर आप पेरेंट्स हैं तो आपने अपने बच्चे को जो बड़ा है, मतलब जो अडल्ट है, उसको किसी काम से डांटा, बेशक वो उसने गलत किया ना या नहीं गलत किया, लेकिन फिर भी आपने उसको डांटा। लेकिन उसको दुख इस बात का नहीं होगा कि आपने उसको डांटा, दुख इस बात का होगा कि आपने उसको सबके सामने डांटा। मैं हूं लिशमा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लासरूम टू कल्चर। और क्लासरूम टू कल्चर में हम ऐसी तमाम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे बच्चों की फ्यूचर लाइफ को असरअंदाज कर रही हैं, जो हमारे बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग में उन पर इफेक्ट करती हैं। हम बहुत दफ़ा ऐसा करते हैं डांटते हुए, अगर हम एज अ बॉस हैं, मतलब आप किसी भी अच्छी पोस्ट पे हैं, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर आप क्लास टीचर की ही बात कर लें, तो हम जब डांटते हैं तो हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो रही है। हम कहते हैं सबके सामने डांटेंगे तो इसको अकल आएगी, या सबके सामने डांटेंगे तो दूसरे बच्चे जो है वो ऐसा नहीं करेंगे। तो आप ये सोचें कि आप दूसरे बच्चों को सिखाने के लिए किसी एक बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो हर्ट कर रहे हैं। या फिर आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप सबके सामने, हम पेरेंट्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते, हम नहीं चाहते हम अपने बच्चों को जो है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो हर्ट करें, या हमें नहीं पता चलता उस टाइम कि हमारा सबके सामने अपने बच्चों को डांटना जो है वो उस पर क्या असरअंदाज करेगा, उस पर जो है वो कैसे वो हमारा बच्चा रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर वो आपको कहता नहीं है, अगर वो बैक जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको आपकी डांट का बुरा लगा या नहीं लगा या उस पर कुछ असर नहीं हुआ। उसने असर लिया, उसने अपने अंदर वो फील किया, उस डिसरिस्पेक्ट को जो आपने उसको किया सबके सामने, उसने फील किया। अगर आप टीचर हैं फिर भी, अगर आप पेरेंट्स हैं फिर भी, अगर आप बॉस हैं फिर भी। आज मेरी ये वीडियो इन तमाम लोगों के लिए है जो अच्छी पोस्ट पे हैं या फिर अच्छा उनका स्टेटस है, मतलब पेरेंट्स का, और अगर आप बड़े बहन भाई हैं या फिर आप बॉस हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कुछ भी हैं, वट एवर यू आर। लेकिन अगर आपने अपने सिबलिंग को, अपने बच्चे को, अपने सबऑर्डिनेट को सबके सामने डांट दिया, सबके सामने इंसल्ट की, उसे करेक्ट करने की कोशिश की, तो ट्रस्ट में आपने उसको करेक्ट नहीं किया, आपने उसको मजीद बिगाड़ दिया है। आप रिजल्ट्स देखेंगे, मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे बच्चों को बिगड़ते हुए देखा है, ऐसे टीनेजर्स को बिगड़ते हुए देखा है जो हम कहते हैं बाद में ये पहले तो ऐसा नहीं था, ये बहुत अच्छा बच्चा था, पता नहीं अब इसको क्या हो गया है। अब प्रॉब्लम ये होती है, उसको क्या होता है, फिर वो वैसा बन के दिखाता है जैसा हम उसको डांटते हैं, वो वैसा नहीं होता। बच्चे कभी कभार अगर कोई गलती करें तो उसको इग्नोर करें, उसको प्यार से सेपरेट ले जाके समझाएं कि बेटा आप अच्छे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। मेरे एक टीचर है, मुझे बहुत याद है, कॉलेज में जब हम थे तो हमने मतलब एज अ पूरी क्लास जो थी वो कुछ ऐसा हुआ कि हमें लगा कि अब हमें सर से डांट पड़ेगी। वो क्लास में आए, उन्होंने कहा कि मैंने, हाँ असाइनमेंट थी, उन्होंने कहा, और हमने कहा कि टॉपिक हमने चेंज कर दिया। और कभी कभी ऐसा होता है टीचर्स वाकई में भूल जाते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ बर्डन की वजह से हम भूल जाते हैं कि हमने स्टूडेंट को क्या काम दिया। और उसमें से कुछ शार्प माइंडेड स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड को जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं। और हमने भी अपनी क्लास में जो था वो कुछ शार्प स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपनी टॉपिक को चेंज कर दिया। तो सर को याद था, उन्होंने आके कहा कि टॉपिक तो ये वाला था, आप लोगों ने इस पर असाइनमेंट क्यों नहीं लिखी या प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी। तो फिर बाद में चूंकि हमारी जो थी ये गलती पकड़ी गई, तो फिर सर ने जो है वो हमारे चेहरों को देखा और फिर पूरी क्लास को जो था उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा
कि इसमें तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो, कोई बात नहीं। कहते उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने हमारी गलती के रिस्पॉन्स में कही। उन्होंने कहा कि हम घर से रेडी होके आते हैं कि हमारे सामने बच्चे हैं और वो गलती करेंगे, हमने उनकी गलतियों को माफ़ करना है। और ये इतनी खूबसूरत बात कि आज से 10-12 साल पहले इस बात को मैंने सुना और वो बात अभी तक जो है वो मेरे माइंड में है, जिसने मेरे हार्ट को टच किया कि एक टीचर को जो है या एक बॉस को या फिर एज अ पेरेंट ये बात जो है वो सबके पास इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए कि आप बड़े हैं, आपके सामने जिनसे आप जो है वो डील कर रहे हैं वो सामने बच्चे हैं, उन्होंने गलती करनी ही करनी है। वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता, चाहे वो शरारत करें, जाने अनजाने में करें, लेकिन बच्चों का काम गलती करना होता है और हम बड़ों का काम उस गलती को सुधारना होता है, उनको सिखाना होता है, ना कि उनको डिसरिस्पेक्ट करना सबके सामने, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना सबके सामने, ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं वो जब ऐसे तो वो सीख जाएंगे, लेकिन जब वो आपस में बैठे होते हैं, गेट टुगेदर कर रहे होते हैं, लंच शेयर कर रहे होते हैं, तो फिर एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं। इसने आज ऐसा किया, टीचर ने पता इस दिन उस दिन इसको बहुत डांट पड़ी थी। मतलब स्टूडेंट एक दूसरे को जो है फिर एज अ फ्रेंड भी, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन वो एक वीक पॉइंट उनके हाथ में आ जाता है और वो बार बार उस बच्चे को टॉर्चर करेंगे जिसको आपने सबके सामने डांटा, या फिर जिस अपने सबऑर्डिनेट को आपने सबके सामने डांटा, वो सारे लोगों की जो है जितने कोलीग हैं उनका टॉपिक बन जाता है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप बड़े बहन भाई हैं, अगर आप बॉस हैं, आप किसी भी स्टेटस पे हैं, आप किसी भी ओहदे पे हैं, तो अपने जो सामने आपके बैठा है वो आपसे अगर जूनियर है, आपसे छोटा है, आपका बच्चा है, आपका बेटा है, बेटी है, आपका स्टूडेंट है, तो फिर अपना माइंडसेट जो है वो इस तरह का बनाएं कि सामने जो बैठा है वो इस बात को नहीं जानता, उसने गलती करनी ही करनी है, लेकिन आपने उसको समझाना है और सिखाना है। कभी ये मत कहें इतने बड़े हो गए अक्ल अभी तक नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत हार्श वर्ड यूज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को डांटने के लिए, अपने कोलीग्स को डांटने के लिए, अपने बच्चों को डांटने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को डांटने के लिए, इवन देन कि आप अपने स्टाफ को भी डांटते हुए ऐसे हार्श वर्ड यूज करते हैं जो हमें दूसरों के सामने डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारी दूसरों के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे दूसरे के सामने कोई औकात ही नहीं है, और ये चीज़ जो होती है वो हमारे बच्चों को गलत रास्ते की तरफ जो है वो मोटिवेट कर देती है। वो फिर अपना रास्ता खुद से चुनता है, वो रास्ता क्या होता है, वो बहुत डेंजरस होता है, और वो कहता है कि अब जैसा कहा है वैसा करके दिखाऊंगी, जैसा कहा है वैसी बन के दिखाऊंगी। तो प्लीज़ जब आप अपने किसी भी जूनियर को, अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, अपने सबऑर्डिनेट को, अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप उसकी तरबियत करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको सेपरेट ले जाके उसको समझाएं कि आपने ये ऐसा किया है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो यकीन जाने आपके वो स्मूथ वर्ड जो होते हैं, वो आपके काइंड वर्ड्स जो होते हैं, वो उन पर अफेक्ट करते हैं और वो समझते हैं वाकई में आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ पर्सन, कि मैं इस तरह का नहीं हूँ, मैं इस तरह की नहीं हूँ जैसी मैं शो कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सीखने की ज़रूरत है। पहले खुद हमें एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ कोलीग, एज अ बॉस, हमें ये सारी चीज़ें पहले खुद सीखने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं, हमें पहले उनको रिस्पेक्ट देनी है। और हमने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, अच्छे स्टूडेंट्स को बिगड़ते हुए देखा है इन्हीं बातों की वजह से, कि वो क्या करते हैं, सबके सामने जब उनको डांटा जाता है तो वो अपनी डिसरिस्पेक्ट को फील करते हैं, अपनी इंसल्ट को फील करते हैं। वो देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी को निगलेक्ट किया गया है, उनकी पर्सनैलिटी को डिग्रेड किया गया है सबके सामने। तो इससे पहले कि आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर खुद ही लेके जाएं, उनको खुद ही वो बदतमीजी का रास्ता दिखाएं, तो पहले आप अपने एटिकेट्स को चेंज करें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें। आप पहले अपने वे ऑफ टॉकिंग को करें कि आप किस तरह का वे ऑफ टॉकिंग जो है बच्चों के साथ बात करते हुए जो है वो इख्तियार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो उनकी करेक्शन करें। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है,
तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपने कुलीग, अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो अच्छे तरीके से उनको डील करें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, ताकि हम सभी बाद में, हम सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि हम अपने बच्चों को जो है वो डील करते हैं या अपने से जूनियर्स को डील करते हैं। अगर हम इस तरह के होंगे तो फिर हमारे जूनियर जो हैं वो ऑटोमेटिकली हम पर जाएंगे। हम कहते हैं कि जी टीचर रोल मॉडल होता है, हर बात में हम कहते हैं टीचर रोल मॉडल होता है, लेकिन वो रोल मॉडल वो हर चीज़ सीखता है, सिर्फ टीचर को ऑब्जर्व नहीं करता, उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सबको ऑब्जर्व करता है। तो फिर उसकी ऑब्जर्वेशन में आप भी आते हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप बड़े बहन भाई हैं, चाहे आप बॉस हैं, चाहे आप कुछ भी हैं। अगर उसने आपको देखा, आपको किसी से ही बात करते देखा, आप उससे बात नहीं कर रहे, आपने किसी को बात की, किसी को डांटा उसके सामने, उसने देखा कि आप कैसे हैं, फिर वो क्या करेगा, वो आपके वे ऑफ टॉकिंग को, वे ऑफ आपका डीलिंग जो है वो उसको अडॉप्ट करेगा। उसको नहीं पता ये बुरा है, लेकिन वो उसको लगेगा कि जब आपने ऐसा डांटा तो सामने वाला बंदा बिल्कुल चुप कर गया, तो मुझे लोगों को चुप कैसे करवाना है। इससे पहले कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस बदतमीजी के रास्ते पे चलें, तो फिर करेक्शन ज़रूरी है अपने आप की भी, और आप जब बच्चों को डांट रहे हैं तो वो वे ऑफ करेक्शन जो है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।